पता वो ईमानदार है या बेईमान है। वो कहेंगे मौलाना तेरी अकल का मातम करे, जब तू जानता नहीं वो ईमानदार है या बेईमान है तो तस्बीह उसके हाथ में रखी क्यों? मैंने कहा बस यही फैसला कर लो, जब अल्लाह छोटे से मौलवी को इतनी अकल देता है, वो ईमान देखे बगैर 100 रुपए की तस्बीह किसी के हवाले नहीं करता है, तो क्या अल्लाह को मौलवी से कम अकल समझ रखा है जो मोहम्मद और अली जैसा हीरा अबू तालिब की गोद में डाल रहा है? दरे अली से किसी को अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला मगर उन्हें मौला नहीं मिला। फिर बता रहे हैं हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा। जी सैयदा इज्जत अता फरमाए। मैं अपने शागिर्दों के साथ इकबाल मजलिस पढ़ने जा रहा था, सुबह का वक्त था, तो मेरे शागिर्द ने कहा कि किबला भूख लगी है। मैंने कहा अभी गाड़ी को किसी होटल पे रोक लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट पे रोक लेते हैं। उसने ड्राइवर ने एक रेस्टोरेंट पे ब्रेक लगाई। मैंने कहा नहीं इसे छोड़ो आगे चलते हैं। वो आगे ले गया। दूसरे होटल पे ब्रेक लगाई। मैंने कहा नहीं इसे छोड़ो इससे भी आगे चलते हैं। तीसरे होटल पे ब्रेक लगाई। मैंने कहा इसे भी छोड़ो इससे भी आगे चलते हैं। चौथे होटल पे आया। मैंने कहा यहाँ पे रुक जाओ। मालका आपको इज्जत अता फरमाए। मैंने कहा यहाँ पे रुक जाओ। उन्होंने कहा जी किबला पहला भी छोड़ा, दूसरा भी छोड़ा, तीसरा भी छोड़ा, ये चौथे होटल पे आ गए, यहाँ पे आपने। मैंने कहा जी ये ईमानदार है। उन्होंने कहा किबला आपको कैसे पता चला कि ये ईमानदार है? मैंने कहा इसकी दीवार के सामने जो कतबा लगा है उस कतबे पे लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिस दीवार पे कतबा लिखा हो उसका ईमान पूछने की जरूरत नहीं होती, उसका कलमा पूछने की जरूरत नहीं होती। शर्म नहीं आती है? दीवार पे कलमा लगा हो तो ईमान पूछा नहीं जाता, गोद में कलमा पड़ा हो तो ईमान क्यों पूछ? निगहबान का एहसान बुला दे। मुमकिन ही नहीं हशर तलक दीने पे अंबर काबे के निगहबान का एहसान बुला दे। बिखरा है ये आवाज़ जबरील फिजा में, इस्लाम से कहना अबू तालिब को दुआ। उस शख्स की फिरदौस तलक काल फ्री है। और बेहुबेली काल जो अल्लाह से मिला है, आवाज यही आती है और नेटवर्क बिजी है। काबा हाथी है लेकिन वाया अली, अली के बगैर काबे के लोगे तो हिदायत नहीं मिलेगी। अली के बगैर कुरान को लोगे तो कुरान समझ में नहीं आएगा। अली के बगैर इस्लाम को लोगे तो इस्लाम समझ में नहीं आएगा। चलो एक शेर और आंखों के सामने आ गया, किस्सा इस्लाम बगैर अली। किस्सा इस्लाम बगैर अली वो लिफाफा है जिसमें खत ना हो। अली के लो तो फिर समझ में आ गया। जमाना समझा नहीं। अच्छा अबू तालिब से हटे तो अली की माँ पे आ गए जी। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, वो मुसलमान नहीं थी। अब मैं आपको जश्न के मंजर पे ले आया, तमहीद खत्म कर दी। 10 रजब को फातिमा बिनते असद
जुमले की नजाकत समझिएगा। जश्न का माहौल है, यही से जश्न फिर मेराज पे चल जाएगा। 10 रजब को फातिमा बिनती असद इमरान के घर से रहमान के घर में आई। जी सैयद इज्जत अता फरमाए। इस नीयत से नहीं आई कि बच्चे की विलादत होगी। सुन्नी शिया उलमा ने जो लिखा है, इस नीयत से आई कि मैं दुआ करूंगी, दुआ की नीयत से आई है। अब 10 रजब को चली हैं, खरामा खरामा चली हैं, बाप की करात से, फरिश्तों की दरबानी में, इस्मत के रिसार में, इफ़्फ़त के हिजाब में, तवल्ला का मसल्ला बगल में लिए हुए, तबर्रा का डंडा हाथ में पकड़े हुए। जैसे ही अली की मां दीवारे काबा के करीब आई, अली की मां को देख के दीवारे काबा खिलखिला के मुस्कुरा उठी। सैयद इज्जत अता फरमाए। मुस्कुरा उठी। बीबी ने कदम रखा। मेरी माएं बहनें जश्न में हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, वो गवाही देंगे। अगर किसी घर की दीवार गिर रही हो, कोई माँ बहन खड़ी हो, वो आगे जाएगी या पीछे हटेगी? पीछे हटेगी। लेकिन अली की माँ ने कदम आगे बढ़ाया। मैंने उसी मंजर पे खाना काबा की दीवार के पास फातिमा बिनते असद के कदमों पे हाथ रख के हाथ जोड़े। जोड़ने के बाद का मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया हारूनाबाद से प्यारे प्यारे खूबसूरत सुन्नी शिया मोमिनीन को लेके आपकी बारगाह में आया हूँ। जमाना ये कहता है, फितरत का तकाजा ये है कि अगर दीवार टूट रही हो तो बीबी भागती है, आप भागी नहीं, आपने कदम आगे बढ़ाया है। अजब नहीं कि फातिमा बिनते असद की आवाज आए, मैं भागूं क्यों? किसी भागने वाली की मां थोड़ी हूं, हैदरे करार की। हरम में किधर से जाएं? फातिमा हरम में किधर से जाएं? दीवार कह रही थी बीबी इधर से आए, गैरों के वास्ते कि आए तो दर से आए, लेकिन जो अहले बैत है चाहे जिधर से चलने का घोड़ा, उड़ने का बाज, जैसी नियत वैसी मुराद, जो बोलेगा मन की मुराद पाएगा। मुनकर का दिल जलाने के लिए 5 तरीके, 5 नारे, सवा लाख एटम बम नारे। सैयदा इज्जत अता फरमाए। दीवारे काबा मिली, अली की मां चली, गिलाफे काबा को पकड़ा, पकड़ के एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा आमनतु बिका व आमनतु बिरसूलिका व आमनतु बिनबिय्यिका व आमनतु बिनुज़ूलिल कुतुबि व बिहक़्क़ि जद्दी इब्राहीम खलीलुल्लाह व बिहक़्क़ि मौलूदुल लज़ी फ़ी बतनी। बीबी ने दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के जुमला कहा, परवरदिगार गिलाफे काबा को पकड़ के मैं गवाही देती हूं, मैं तुझ पे ईमान रखती हूं। पीछे रह गए आप, पीछे रह गए। तेरे भेजे हुए रसूलों पे ईमान रखती हूं, तेरे भेजे हुए नबियों पे ईमान रखती हूं, तेरी नाजिल करता किताबों पे ईमान रखती हूं। जुमले पे, तर्जुमे पे गौर नहीं किया। फातिमा बिनती असद गिलाफे काबा को पकड़ के कहती ईमान रखती हूं, लाती नहीं हूं। ईमान रखना और बात है, ईमान लाना और बात है। ये मेरा भाई, ये गिलास यहां पे नहीं था, वहां से लाया, ये और बात है, ला के रख दिया ये और बात है, लाना और चीज है, लाई वो चीज जाती है जो पहले ना हो, रखी वो चीज जाती है जो पहले से हो। फातिमा बिनते असद गिलाफे काबा को पकड़ के अपने ईमान का भी ऐलान कर रही है। दूसरा जुमला जो फातिमा बिनते असद ने कहा, वाबे हक़्क़ी जद्दी इब्राहीम खलीलुल्लाह, तुझे मेरे जद इब्राहीम खलीलुल्लाह का वास्ता। इससे अगला जुमला जो फातिमा बिनते असद ने कहा, वाबे हक़्क़े मौलूदुल लज़ी फ़ी बतनी, तुझे उस बच्चे का वास्ता जो मेरे बतन में मौजूद है, उस बच्चे का वास्ता जो मेरे बतन में मौजूद है। जमाना कहते शिया अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, अली दुनिया से चला गया
सैयदा इज्जत दो चीजों का ऐलान किया, एक अपने ईमान का, एक अली की मुश्किल कुशाई का ऐलान हुआ। अब जुमला सुनिएगा। बीबी अंदर गई, रात का सन्नाटा था और उसे शब मगरबी हुजरे से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। तारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। सियारे सितारे इधर उधर रक्षा थे, सवाबत निगरां थे। तख्ते फलक सवाबत के चमक रहा था। चांद अपनी चांदनी से चार चांद लगा रहा था। आसमानी पेशानी पे चांदनी अफशा छिड़क रही थी। जन्नत इस शान से सजाई गई कि जाफरान की घास लगाई गई। तूबा के सर्फ से फर्श को आरास्ता किया गया। अंबिया माँ अशरफ इसी किस्म का जश्न मुनक्कद करके सदारत का वोट इब्राहिम के गले में डाल रहे थे। दरमियान में एक पर्दा लटकाया जा रहा था कि सुल्ब अबू तालिब से फातिमा बिनती असद की गोद में अली को लाया जा रहा था। आगे दुनिया में अली, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, केक इख्तिताम पे मिलेगा भाई। हाँ, मेरी तरफ देखिएगा, इंतहाई शुक्रिया, मेरी तरफ देखिएगा जरा, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। अली दुनिया में आ गए। आजकल शीयत में एक बहस है, ये पैदा हुए, ये नाजिल हुए, इनकी विलादत हुई, मुझे कुछ नहीं पता। सूरा यासीन में अल्लाह तीन तरह की बात कर रहा है मखलूक की। एक मट्टी से बना, एक पानी से बना, तीसरी वो है या वो जानता है या बनाने वाला जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जानता। मेरे बाद एक जाकिर खिताब करेंगे नवाब वकार आरफ झंडू। मुल्क पाकिस्तान के एक नामवर शायर गुजरे हैं नवाब आरफ झंडू, उनके बड़े बेटे हैं। अब नवाब आरफ झंडू साहब ने मेरे इस जहन की खलस को खत्म कर दिया। पैदा होते हैं, विलादत होती है, ज़हूर होता है या नज़ूल होता है। उन्होंने एक शेर लिख के कलम तोड़ दिया। वो कहते हैं आसार विलादत के हवैदा नहीं होते, आ जाते हैं ये बर वक्त पैदा नहीं होते। इंतहाई शुक्रिया जी, सैयद इज्जत अता फरमाए। अली आगे, फातिमा बिनती असद ने अली को अपनी आगोश में लिया और ताज्जुब में है, जब से आया है ना आंखें खोली हैं ना रोया है, ना आंखें खोली हैं ना रोया है। कि 13 रजब की सुबह ठीक उसी मंजिल उसी मकाम पे जहां पे फातिमा बिनती असद अंदर गई थी, आप और मेरा मीठा नबी, ताहा नबी, यासीन नबी, मुजम्मिल नबी, मुदस्सिर नबी, साजवे तखलीक कायनात नबी, गिनती का पहला अदद नबी, हुस्न अव्वल नबी, कुल अव्वल नबी तशरीफ लाए। नबी आए उसी मंजिल पे। इंतहाई शुक्रिया जी, सैयदा इज्जत मालिका आपको आबाद और शाद फरमाए। नबी उस मंजिल पे आए, दीवारे काबा फिर खिलखिला के मुस्कुराई। इधर नबी हैं, इधर फातिमा बिनती असद आगोश में अली को लिए हुए। शायर ने यह मंजर देखा, देखकर कैसी दौलत है तेरी आगोश में है फातिमा, कैसी दौलत है तेरी आगोश में है फातिमा, मोहम्मद को हाथ फैलाए देखा है। उसी मंजिल पे उसी मकाम पे नबी आ गए। सामने फातिमा बिनती असद हैं, इधर नबी हैं, आगोश में अली है। अब नबी का जुमला सुनिएगा, जो बारीक अजादार बारीक जहन लोग बैठे हों उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। नबी ने देख के अपनी चची अपनी मां फातिमा बिनती असद से कहा, लाओ 30 साल से पिछड़ा हुआ नूर मुझे दे दो। पीछे रह गए यार। ना जुमला इससे अगला सुनिएगा। अली नबी के हाथों पे आए, फातिमा बिनते असद ने एक जुमला कहा, या नबी अल्लाह, ए बेटा मोहम्मद, ये जब से आया है ना रोया है ना कुछ खाया है। अजब नहीं नबी ने आवाज दी हो, चची ये क्यों रोए?
इंतहाई शुक्रिया जी, सैयदा इज्जत अता फरमाई। काबे में आया है ये क्यों रोए? का जब से आया है इसने आंखें नहीं खोली। अली का पहला फिक्रा दुनिया में नबी के हाथों पे है, आंखें खोल के अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नई जुमला आप ना समझे हैं ना आपने समाज फरमाया है। किसी अस्पताल में मेरी कोई माँ बहन बेटी जाए, उसके औलाद हो और वो पैदा होते कि हेलो डॉक्टर हो आर यू, माँ भी छोड़ देगी, नर्सें भी भाग जाएंगी। क्यों? माँ फोकल फितरत अमल था। जैसे ही अली नबी के हाथों पे आए, पहला जुमला का अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसका मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह कहना अली की सुन्नत बन गई है। जी अगला जुमला सुनिएगा, नबी ने अली की तरफ देख के कहा अली भूख लगी है। अली ने मशीयत की तरफ देख के नबी को इशारा किया। नबी ने अपनी जुबान अली के मुंह में दी। अली ने जुबान रिसालत को चूसा। अली ने जुबान रिसालत को चूसा। मजालिस से संदलिया वाला जुमला लिखता है, वो कहता है अली ने नबी की जुबान को मुंह में लिया। नबी ने हकीकत में अली को जुबान मुंह में जो दी है, ये जुबान नहीं दी, नबी रिसालत की जिम्मेदारियां इमामत में मुंतकिल कर रहे थे। रिसालत की जिम्मेदारियां। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी आलल्लाह मकाम मालिक गरीक रहमत फरमाए, इस जुमले के सबब उनकी रूह को पहुंचे। वो फरमाते हैं कि 13 रजब को अली ने जुबान रिसालत चूसी, खूब चूसी, खूब चूसी। जो रह गई वो अली के बच्चों ने बाप का माल समझ के चूस ली। जुबान रिसालत चूसी। जैसे ही अली ने जुबान रिसालत चूसी, तारीख के ये जुमले हैं। तारीख ये कहती है, एक मर्तबा सलाम किया, सलाम करने के बाद कहा या नबी अल्लाह, तौरात सुनाऊं, अंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, या जो कुरान नाजिल नहीं हुआ वो कुरान सुनाऊं। जमाना कहता है ये नबी के हाथों पे अली बोला कैसे? अकल के अंधो, मेयार को बुलंद कर। जिस हाथ पे पत्थर बोल पड़ते हैं उस हाथ पे क्या अली नहीं बोल सकता? अली ने तिलावत कुरान की। अब नबी ने अली को देखा, देख के नबी ने जो कसीदा पढ़ा, अली के चेहरे की तरफ देख के कहते हैं लहमो का लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, मुहिब्बों का मुहिब्बी, अदूवों का अदूवी। आपने बड़ी बेदिली से, चलो आओ लाहौर से आया हूं, बुखल ना करूं। नबी ने फरमाया अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन। अब नबी ने ये जुमला इरशाद फरमाया, क्या कहा? तेरा खून मेरा खून। जमाना समझे नहीं, कहते हैं कि ये अपनी महाफिल में अली को बढ़ा देते हैं। अली को बढ़ा, हमारी क्या जरूरत, हम अपने आप को नहीं बढ़ा पाए। जी सैयदा इज्जत अता फरमाए, अली को क्या बढ़ाएंगे? सलवात की छांव में जाकर अहले बैत को मिंबर तक ले आइए। बिस्मिल्लाह। सुना है घर में आ गया है घर का मालिक भी। यहाँ अब मुश्किलें होंगी, हम अपने पिंड चलते हैं। अली को देखकर पुत एक दूसरे से लगे कहने अब काबे में क्या रहना, चलो रायविंड चलो। जी सैयदा इज्जत अता फरमाए,
माल का आपको आबाद और शाद रखे। भाई आगे ज्यादा वक्त नहीं लेता, एक दो जुमले फजाइल के मिंबर भाई के हवाले। मौला इनकी जुबान में और तासीर अता फरमाए, वक्त में बुलंदी अता फरमाए। तवज्जो हाथ है मेरी तरफ सारे मोमिनीन। फरमाया लहमो का लहमी, तेरा खून मेरा खून है। एक रिवायत पढ़ने लगा हूं, अगर आज से पहले सुनी है तो खामोश रहना, पहली बार सुन रहे हो तो बोलना वाजिब हो जाए। एक काफिला मदीने में आया खुशबुएं बेचने के लिए। उस काफिले के पास एक 650 वर्ष का जवान आया। मर्जी है यार आपकी अपनी। आपने कहा तुम्हारे पास जो खूबसूरत कीमती बेहतरीन खुशबू है वो दो। उन्होंने खुशबू निकाली, उनका नहीं इससे अच्छी दे दो। उन्होंने दूसरी खुशबू निकाली, उस बुजुर्ग ने कहा नहीं इससे अच्छी। उन्होंने तीसरी खुशबू निकाली, उसने कहा कोई इससे भी बेहतर है तो वो पेश करो। उन्होंने कहा कि पेश। चौथी खुशबू अगर इसमें ये मिला लेते तो ये ज्यादा अच्छी हो जाती। होए होए, मर्जी है यार आपकी अपनी। अगर इसमें ये मिला लेते तो ज्यादा अच्छी हो जाती। उन्होंने कहा आप खुशबू बनाते हैं? उनको बनाता नहीं हूं, बस एक दरवाजे की खाक इकट्ठी करता हूं। जी सैयदा इज्जत अता फरमाए, माल का आबाद शाद फरमाए। जुमला सुना। उन्होंने कहा कोई इससे बेहतर खुशबू है तो वो पेश कर। उन्होंने कहा इससे बेहतर पूरे अरब में कहीं नहीं है। अगर आपके पास है तो आप हमें बताइए। अब वो बुजुर्ग उन्हें लेके खुशबुओं के ताजरों को अपने घर में गया। घर की अलमारी खोली, अलमारी में से एक कपड़ा निकाला, कपड़े की गिरें खोली, उन गिरों में से एक छोटी सी शीशी निकाली, उस शीशी का ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने की देर थी कि पूरे का पूरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर हो गया है। वो खुशबुओं के ताजर कदमों में गिरे हैं, गिर के कहते हमें बता ये खुशबू कैसे बनी है, इस खुशबू को कैसे बनाया है, ये खुशबू कैसे तैयार की गई है, ये खुशबू बनाई कैसे है। उन्होंने कहा ना मुझे तरीका आता है ना मुझे पता है ये कैसे है। तो फिर ये खुशबू आई कहां से है? कहा मेरा एक सरदार है जिसका नाम मोहम्मद है, जिसकी पेशानी पे पसीना आया था, उस पसीने के कतरे को मैंने शीशी में बंद कर लिया था। ये उसकी खुशबू है। और अकल के अंदर जिसके पसीने की ताकत ये है, जिसे नबी खुद उठा के कहे तेरा खून मेरा खून। मेहरबानी। जहाँ कोई जा नहीं सकता, अली वो बुलंदी है जहाँ कोई जा नहीं सकता। हर किसी के ज़रफ़ में अली समा नहीं सकता। जिस अली को जानते हैं खुदा रसूल, अरे मुनाफिकों की समझ में अली आ रही है। 35 किनारा वक्त नहीं वरना मैं अर्ज करता। जमाना समझा नहीं, अली की सस्ती का नाम है, अली की शख्सियत का नाम है। एक जुमला कह रहा हूं ज़ाकिर अहले बैत की मौजूदगी में, अली शख्स का नाम नहीं, अली शख्सियत का नाम है। अली फर्द का नाम नहीं, फरादियत का नाम है। जो अब भी नहीं बोलेगा उसकी अपनी मर्जी। अली मोजज़ नुमा का नाम नहीं, अली मोजज़े का नाम है। समझे नहीं, अली की सस्ती का नाम है, अली की शख्सियत का नाम है। अली के नाम में ताकत कितनी है। वक्त नहीं वरना अर्ज करता अली का नाम कैसे रखा गया। मैं एक फजाइल का जुमला सुना के मिंबर भाई के हवाले कर दूं। जमाना समझा नहीं, अली की सस्ती का नाम है। नबी करीम की एक हदीस है जो सुन्नी शिया किताबों में लिखी है। नबी फरमाते हैं अगर ईमान के तराजू में एक तरफ अली का ईमान, दूसरी तरफ सातों आसमान और सातों जमीनें रख दो तो अली का ईमान वजनी नजर आएगा। ना रवा रवी में ना मैंने जुमला कहा है ना मैंने पढ़ा है। मैं जश्न का माहौल बनाने के लिए इसे, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा आसमान साफ करके रख दिए जाए, जमीनें खंगाल के रख दिए जाए। कहा नहीं, जो कुछ आसमानों में है
जो कुछ जमीनों में है अपना तसव्वुर कदा से जाओ। ये तराजू है, तराजू के दाएं पलड़े में अली का ईमान है, यहाँ पहला आसमान है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ दूसरा आसमान है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ तीसरा आसमान है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ चौथा आसमान है। चौथे आसमान पे इब्ने मरियम भी बैठा है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ इब्ने मरियम है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे पांचवा आसमान है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे छठा आसमान है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे सातवां आसमान है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे अर्श-ए आज़म है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे पर्दा मेराज है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे मस्जिद खजरा है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे चांद है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे सूरज है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे सितारे हैं। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे कहकशां है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे जन्नतें हैं। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे सलसबील है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे जन्नत मावा है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे जन्नत आदन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे जन्नत नईम है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे जहन्नम है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पहली जमीन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ दूसरी जमीन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ तीसरी जमीन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ चौथी जमीन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पांचवी जमीन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ छठी जमीन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ सातवीं जमीन है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ कायनात का पानी है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे कायनात के दरख्त है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ कायनात के पहाड़ है। यहाँ अली का ईमान है, जमीन पे काबा है। काबा यहाँ पे है, यहाँ पे अली का ईमान है। यहाँ अली का ईमान है, यहाँ पे कुरान है। यहाँ भी अली का ईमान है। अब जुमला रुकते सुनना, अभी तराजू में हमने सिर्फ अली का ईमान रखा है। अली की विलादत नहीं रखी है, अली की शिजात नहीं रखी है, अली की ताकत नहीं रखी है। तो सातों आसमान भी मिल गए, सातों जमीनें भी मिल गए। तब कायनात का जर्रा मिल के अली के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। तब हुए अली की शिजात का और मोहम्मद
आके मेरे आगे निकलो ना।